गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मविद्यो ब्रह्मदिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रकृतो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं च वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं मृगोन्द्रेन्द्रमथाशिषं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं प्रतीकान्नास्मद गुरु संततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदे विभागिने व्योमवताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के आज से 5वें अध्याय का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, जो ब्रह्मविद हैं, जो तत्ववेता है, उनका हृदय ही भगवान का स्थान है। परमेश्वर ही सर्वस्व हैं, सर्वव्यापक परमेश्वर ही हैं और वही सर्वज्ञ हैं। परमात्मा ही सर्वज्ञ है। यदि किसी और की अज्ञान की सत्ता स्वीकार करेंगे, किसी और की और अज्ञान की सत्ता स्वीकार करेंगे, तो अपना अज्ञान का बढ़ावा ही होगा। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। साधु संत कहते हैं कि यह जो गीता जी हैं, यह स्वयं प्रकाश है। जो साधु संत हैं वो कहते हैं कि जो ये भगवत गीता जी हैं, ये तो स्वयं ही प्रकाश है। ब्रह्म विद्या एक नाम है गीता का, इसका नाम ही ब्रह्म विद्या है। और उपनिषत्सु योग शास्त्रे भगवान ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि यह न भारत में महाभारत में है और न किसी प्राचीन प्रमाणिक पाठ में है, यह तो साक्षात ब्रह्म विद्या ही है। तो यहाँ तक प्रवृत्ति व निवृत्ति दोनों का प्रतिपादन करते भगवान आए हैं। कहीं कर्म की प्रशंसा तो कहीं ज्ञान की और कहीं संन्यास की प्रशंसा भगवान ने किया है। तो चतुर्थ अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग कहकर ज्ञान की प्रधानता बतलाई है भगवान ने। चतुर्थ अध्याय में उन्होंने ज्ञान और कर्म संन्यास योग कहकर ज्ञान की प्रधानता बतलाई। अब ये कर्मण्य कर्म यह पश्चेद, कर्म में जो अकर्म देखता है, यहाँ से लेकर कर्म संन्यास का उपक्रम करके ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ऐसा ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध कर्म वाले को शरीरम केवलम कर्म, मतलब केवल शरीर के उपयोगी कर्म, और यदृच्छालाभ संतुष्ट, मतलब सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही परिसमाप्त होते हैं। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, मतलब ज्ञान रूप अग्नि सब कर्मों को जला देती है। योग संन्यस्त कर्माणि कर्माणम, योग संन्यस्त कर्माणम, मतलब योग से कर्म त्याग करने वाले को, मतलब जहाँ कर्तृत्वाभिमान का त्याग हो गया हो। इन वाक्यों से यही पता चलता है कि ब्रह्मविद ब्रह्म विशिष्ट ब्रह्मनिष्ठ पुरुष का कर्तव्य कर्म संन्यास ही है। जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष हैं, उनका कर्तव्य जो कर्म है वो संन्यासी ही है। ऐसा यहाँ विदित हो गया। अब प्रश्न यह उठता है कि कर्म संन्यास और कर्म योग का अनुष्ठान एक ही काल में और एक ही पुरुष द्वारा कैसे हो सकता है? ऐसा क्या हो सकता है? तो उत्तर है कि नहीं, क्योंकि दोनों अंतरंग और बहिरंग, दोनों अंतरंग और बहिरंग साधन रूप से एक ही प्रयोजन के लिए उपयोगी है।
यद्यपि दोनों का फल एक ही है, तो फिर दोनों साध्य साधन भाव में, मतलब दोनों का तो फल एक ही है, देखा जाए तो दोनों का फल तो एक ही है, लेकिन फिर भी दोनों साध्य साधन भाव से पहले पीछे होने वाले हैं, और कर्म रूप साधन से ज्ञान प्राप्त होने के बाद ब्रह्मविद का कर्तव्य सर्व कर्म सन्यासी है। इसी को बताने के लिए भगवान ने 5वां अध्याय का निरूपण किया है। इसी को बताने के लिए भगवान ने 5वां अध्याय का निरूपण किया है। भगवान के द्वारा निष्काम कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों की प्रशंसा सुनकर कोई एक निश्चित कल्याण मार्ग का निर्णय होने के कारण अर्जुन की कर्तव्य मूढ़ सा होकर भगवान से प्रश्न करता है। क्या करता है? भगवान से प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं, संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संससी यच्छेयम एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्थात हे कृष्ण, अभी तो आप कर्मों के त्याग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, तो इन दोनों में से जो मेरे लिए ठीक ठीक हितकर है वो बताइए, वही सिद्धांत मुझसे कहिए। जैसे चलना बैठना साथ साथ नहीं कर सकते। अब कोई चल भी रहा हो, बैठा हुआ भी हो, तो या तो चल ही सकते हैं या बैठ ही सकते हैं। वैसे ही कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। तो वैसे ही कर्मयोग दोनों जो है, मतलब कर्मयोग और कर्म संन्यास, ऐसा संभव नहीं लगता। तो कर्म संन्यास का मतलब कर्तृत्वाभिमान का त्याग करना है और कर्म का नहीं। यहाँ जो संससी शब्द है उसका अर्थ है प्रशंससी नहीं होता है, उसका अर्थ प्रशंससी नहीं होता, निरूपण मात्र ही होता है। तो जब तक संससी के साथ प्र उपसर्ग नहीं लगेगा तब तक प्रशंससी नहीं बनेगी। इसलिए जहाँ संसन करते हो, माने कर्म संन्यास का भी वर्णन करते हो और कर्म योग का भी वर्णन करते हो, इसलिए यत श्रेयः एतयोः का एकम, मतलब इन दोनों में से जो श्रेयस्कर हो वो बताओ। हे कृष्ण जी, आप वो बताओ। जैसे भगवान कह रहे हैं कि अरे बाबा, जब मैं दोनों बता रहा हूं तो दोनों ही श्रेयस्कर हैं, दोनों ही श्रेयस्कर हैं। तो अर्जुन ने कहा कि तत्सुनिश्चितम श्रेयम में, मतलब मेरे लिए सुनिश्चित करो कि मैं क्या अनुष्ठान करूं, यह मेरे लिए बोलिए। तो आप सारी दुनिया को ध्यान रखकर बोल रहे हैं, मतलब भगवान सारी दुनिया को ध्यान रखकर बोल रहे हैं। तो विरक्तों के लिए और अनुरक्तों के लिए भी बोल रहे हैं, जो विरक्त हैं उनके लिए भी बोल रहे हैं और जो अनुरक्त हैं उनके लिए भी बोल रहे हैं। तो पता नहीं किस किस अधिकारी के लिए बोल रहे हैं आप, मतलब अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से। तो पर मैं एक अधिकारी आपके सामने बैठा हूं, इसलिए सुनिश्चितम श्रेयम ब्रूहि, यहाँ क्रिया विशेषण भी है और श्रेय का विशेषण भी है। तात्पर्य यह है कि कभी तो कहते हैं, कभी तो भगवान कहते हैं कि कर्म में अकर्म देखना ही ठीक है, और कभी कहते हैं कर्मोच्छेद ही ठीक है। कभी कहते हैं कि केवल शरीर कर्म ही करना चाहिए, और कभी कहते हैं कि अदृच्छा लाभ संतुष्ट रहना चाहिए। कभी चाहते हैं कि ब्रह्मार्पणम होना चाहिए, और कभी कहते हैं कि कर्म यज्ञ अच्छे नहीं होते, तो सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो ज्ञानाग्नि सारे कर्मों को भस्मीभूत कर देती है। इससे तो मालूम पड़ता है कि आप कर्म संन्यास के पक्षपाती हैं। फिर आप बोलते हैं योग मातिष्ठ स्ठोतिष्ठ, मतलब योग पर आस्था करो, उठकर खड़े हो जाओ, अब मेरे लिए जो हितकर हो वही मार्ग कहिए, क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए हैं। ये अपना भी प्रश्न है भगवान से, जो एक साधक का प्रश्न है कि आप जो है कभी ये कह रहे हैं कभी वो कह रहे हैं, हमारे लिए योग्य है वो कहिए, क्योंकि हम तो सब कर नहीं सकते। तो नारायण, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों एक पुरुष द्वारा एक समय में नहीं किए जा सकते।
इन दोनों में से एक श्रेष्ठत्व जो श्रेष्ठ है का निर्णय करने के लिए देश, काल, वय, अवस्था, बुद्धि और शक्ति के अनुसार औषध रूप धर्म का उपदेश धर्म के पार पहुंचे लोगों को करना चाहिए। इसी न्याय के अनुसार भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयः सकरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासा न कर्मयोगा विशिष्यते। भगवान कह रहे हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों यद्यपि मोक्ष के ही साधन है, तथापि उन दोनों में से अविद्वान के लिए कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। जो अविद्वान है उनको तो कर्म संन्यास नहीं लेना चाहिए, उनके लिए तो अभी कर्मयोग ही अधिक श्रेष्ठ है। ब्रह्म में निष्ठावान होकर स्थित रहना संन्यास है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म में निष्ठावान होकर स्थित रहना संन्यास है। बाह्य आसक्ति से रहित होकर ब्रह्म में चित्त का ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना निर्विकल्प समाधि है, संन्यास है। प्रत्यक्ष दृष्टि से अनात्म प्रत्यय का निराश संन्यास सविकल्प समाधि है। ये दोनों संन्यास प्रधान है। इन दोनों के श्रवण मनन में अंगभूत इनके प्रतिकूल सब कर्मों का परित्याग रूप तीसरा संन्यास है। तो नारायण जो वैराग्य या जिज्ञासा न होने पर भी गृह कलह से, जो गृह कलह पत्नी पीड़ित जो होते हैं या अपने भाई से पीड़ित हैं, तो गृह कलह आदि कारण से घबराकर संन्यास आश्रम में भाग जाते हैं या ग्रहण कर लेते हैं। उन मलिन अंतःकरण वालों के लिए कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग जो है अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम कर्म या निष्काम उपासना से अंतःकरण शुद्ध होकर जिज्ञासा प्रकट होगी और फिर ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार कर्म योग से उनकी क्रम मुक्ति हो जाएगी। तो भगवान यहाँ संन्यास की निंदा नहीं कर रहे हैं, अपितु केवल अधिकारी की दृष्टि से कर्म योग की प्रशंसा कर रहे हैं। वास्तव में तो दोनों ही साधन कल्याणकारी ही है। यहाँ जिस संन्यास और कर्मयोग का वर्णन है वह दोनों निःश्रेयस के साधन है। साधन विषयक निर्णय है। यहाँ साधक के लिए कहा गया है। तो यहाँ साध्य विषयक निर्णय नहीं है, साधन विषयक निर्णय है। साधन अज्ञानी के लिए होता है, ज्ञानी के लिए नहीं। यहाँ पर जो प्रश्न है उसका सूक्ष्मता से विचार करते हैं। निःश्रेयस रूप साध्य का साधन क्या है, यह प्रश्न है। निःश्रेयस रूप साध्य का साधन क्या है? तो प्रश्न है कि साधन विषयक, और यहाँ जो निःश्रेयस करो है, इसमें निःश्रेयस के साथ जब क्री धातु जुड़ती है तो हेतु में प्रत्यय होकर कराह बना, ऐसा होता है। ये निःश्रेयस के हेतु हैं। निःश्रेयस प्राप्त नहीं हुआ है, निःश्रेयस के प्राप्ति के साधन है। तो कौन साधन है? तो कर्म संन्यास भी कर्मयोग भी दोनों साधन है। भगवान कह रहे हैं कि तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, मतलब इन दोनों में कर्म संन्यास के अपेक्षा कर्मयोग विशिष्ट है। किंतु तत्वज्ञ कृतार्थ कर्म संन्यासात नहीं, अज्ञ कृतार्थ कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। तो थोड़ा और सूक्ष्मता से विचार करते हैं तो एक मनुष्य के मन में कामना है, पर वह कर्म को छोड़ देता है। कर्म तो छोड़ दिया पर कामना तो नहीं छोड़ा। तो अब प्रश्न यह है कि यह कामना को मिटाना चाहता है तो या कामना की पूर्ति करना चाहता है, दो हो गया। तो पर यह कामना को मिटाना चाहता है या कामना की पूर्ति करना चाहता है और कर्म संन्यास ले लिया, तो कर्म त्याग करने पर भी क्योंकि उसके अंदर कामना मौजूद है तो मिथ्याचार कहलाएगा। मिथ्याचार स उच्यते,
क्योंकि वह अपनी कामना पूरी करना चाहता है। उससे पहले से निश्चय कर लिया है कि जब हम सन्यासी होंगे तो हमें इस मठ के महंत ही मिलेंगे, महंत होंगे, ऐसी उसकी कामना है। और उस मठ की महंती मिलेगी, इस गद्दी का आधिपत्य हमें मिलेगा, ऐसा निश्चय करके वह सन्यासी हुआ है। तो वह सन्यासी कहाँ हुआ? उसने तो करोड़पति होने के लिए ढोंग किया है, यही हुआ मिथ्याचार। तो अब दूसरे आदमी ने कहा कि अभी तो मन में कामनाएं आती हैं, पर सन्यास ग्रहण कर लेंगे तो धीरे धीरे मिट जाएगी, तो हम उनको मिटा देंगे, तो ऐसा जो आदमी है वह साधक है। अब एक तीसरे आदमी को देखिए, जो कर्म तो कर रहा है पर कोई कामना नहीं है, बिना कामना के कर्म में प्रवृत्त हुआ है। तो बिना कामना के जो कर्म में प्रवृत्त हुआ है, या कर्म तो कर रहा है पर कर्तृत्वाभिमान उसमें नहीं है, तो वह साधक हो गया, बढ़िया साधक हो गया। यह बात भगवान तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कह चुके हैं। क्या कहे हैं? यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्या भते अर्जुन कमंद्रिये कर्म योगमशक्तः स विशिष्यते। इसमें जो स विशिष्यते है और यहाँ कर्म योगो विशिष्यते है, पर बात तो एक ही है। तो प्रश्न यहाँ उठ रहा है कि सन्यास तो श्रेष्ठ है, पर भगवान यहाँ कर्म योग की स्तुति क्यों कर रहे हैं? तो उत्तर यह है कि इति संन्यास्त्वे वोत्कृष्टत्व श्रूयते न्यासमेषाम तपसा मतिरिक्तवामाहु इत्यादि वाक्य से। ये वाक्य है, श्रुति वाक्य है। इत्यादि वाक्य से संन्यास ही श्रेष्ठ एवं संन्यास को ही उत्कृष्ट माना गया है। भगवान सबके ऊपर अनुग्रह करते हैं, ऐसी उनकी सदैव प्रवृत्ति रहती है। इसलिए पूर्व में न जायते म्रियते वा न जन्मता है न मरता है इत्यादि वाक्यों के अमूढ़ों के प्रति आत्मतत्व और उसके साधन सब कर्मों का संन्यास का उपदेश दिया भगवान ने, एवं अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर स्थित रहने के लिए कहा। लेकिन मूढ़ जन को यदि कर्म संन्यास के लिए बोलेंगे तो मूढ़ जन पतित हो जाएंगे। इसलिए उनका उद्धार करने के लिए यहाँ कर्मयोग की अप्रकृति होने पर भी उसे प्रकृत बनाकर कर्म में ही उनकी प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए कर्मयोगो विशिष्यते, इससे भगवान कर्मयोग की स्तुति करते हैं, संन्यास का निराकरण नहीं करते, क्योंकि संन्यास स्वस्वरूप है, संन्यास स्वस्वरूप है तो और सर्वोत्तम है। न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा ही पर इत्यादि वाक्य से न्यास यह ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही पर है, और न्यास ही सबसे बढ़कर श्रेष्ठ है। श्रुति संन्यास में ब्रह्मत्व और श्रेष्ठत्व का प्रतिपादन करती है। इसलिए कर्मयोग की स्तुति के लिए भगवान के यह वचन हैं। अब अगले श्लोक में यह बतलाते हैं कि कर्मयोगी किस प्रकार कर्म करता है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बांधात प्रमुच्यते। अर्थात हे महाबाहो, जो न द्वेष करता है और न कुछ चाहता है तथा राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित है, उसे गृहस्थ होने पर भी सर्वदा सन्यासी ही समझना चाहिए। वह अनायास ही संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे महाबाहो, न किसी से वो द्वेष करता है, न वो राग किसी से करता है, न वो कुछ चाहता है, और राग द्वेष के द्वंद्वों से रहित है। वो सदगृहस्थ सन्यासी ही है। तो राग द्वेष ही द्वंद्व है, देखा जाए तो द्वंद्व क्या है? राग द्वेष ही है। अतः जो कर्म करते हुए भी राग द्वेष से रहित है वह नित्य सन्यासी है, उसको सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न है कि क्या जो उदासीन वृत्ति में रहता है वो निर्द्वंद है? तो उत्तर है कि वह निर्द्वंद नहीं है, क्योंकि उसे उदासीनता में राग है।
जब उसकी वृत्ति उदासीनता से भिन्न होगी तो उसको दुख होगा। निर्द्वंद तो वो है जो दृष्टा रूप से स्थित है। वास्तव में दृष्टा ही निर्द्वंद है। अतः जब तक राग द्वेष है तब तक बोध नहीं होता। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि निर्द्वंद का जो रास्ता है वो बहुत ही सकरा है। इसमें दो नहीं जा सकते, एक ही जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम पति पत्नी हैं, हम दो मित्र हैं, हम साथ साथ संन्यास लेंगे, यह संभव नहीं है। जैसे हम पैदा अकेले ही हुए हैं, भगवान सबको अकेले पैदा करता है। यहाँ जो लेकर आए हैं वही लेकर जाना है, बाकी चीज कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। इसके लिए कोशिश करना बेकार है। इसी का नाम है संन्यास। जैसे पैदा हुए थे वैसा ही हमारा स्वरूप है निर्द्वंद। अगले श्लोक में यह बतलाते हैं कि सांख्य और योग, इनमें से किसी भी मार्ग का अनुसरण करने वाले से एक ही फल प्राप्त होता है। सांख्य योगो पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पांडताः एकमप्यास्थितः सम्य गुभर्योर्विन्दते फलम। अर्थात सांख्य और योग को अज्ञानी ही अलग अलग बताते हैं, पंडित जन नहीं। पंडित जन इसको अलग अलग नहीं बतलाते हैं। पंडित जन तो इनमें से किसी एक में स्थित होने से, चाहे सांख्य हो या योग हो, इनमें से किसी एक में स्थित होने से, अर्थात एक का भी अनुष्ठान होने से दोनों के फल की प्राप्ति होती है। सांख्य का फल तो मोक्ष ही है और कर्मयोग का फल भी कर्म मुक्ति ही है। तो शास्त्र में कहीं बालक शब्द का आना, इसका मतलब कोई उम्र विशेष से नहीं माना जाता है। अधित व्याकरणादि शास्त्रोपि अनधित न्याय शास्त्रो बालः, अर्थात बालक माने बच्चा नहीं होता। बालक माने बच्चा नहीं होता। जो सांख्य योग के रहस्य को नहीं जानता वह बालक है। बाला प्रवदंती माने बालक में यह प्रवाद फैला हुआ है। प्रवाद का अर्थ होता है अफवाह, बकवास। यह सांख्य का अर्थ संन्यास से है। आप अपना अंतःकरण शुद्ध कर्म योग से करते हैं कि कर्म संन्यास से, वो आपके ऊपर निर्भर है। इन दोनों का फल एक ही है, वह है अंतःकरण की शुद्धि। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।